दोस्तों आज की ये वीडियो खास तौर पर ETF इन्वेस्टर के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जो ETF के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हमें बस 2 से 3 ETF ऐसे बता दीजिए जिनमें हम पूरी जिंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहें, हमें बार बार ये चिंता ना करनी पड़े कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कौन सा खराब, हम बार बार फंड बदलने की जरूरत भी ना पड़े और हम बस एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहें, जैसे कि 15 से 20 साल। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये जो मार्केट क्रैश चल रहा है अभी, इससे अच्छा समय, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ETF के जरिए अपना एक ऐसा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप ETF के अंदर भी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हो फॉर योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। यानी कि अलग अलग ETF को मिलाकर आप अपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूं और उसे सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। देखो, ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ETF क्या है। बेसिकली ये किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है कोई ETF, तो उस ETF के अंदर वही स्टॉक्स होंगे जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में होते हैं और उसी प्रोपोर्शन में होंगे। इसी तरीके से अगर कोई ETF मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है तो उसमें मिड कैप कंपनियों के स्टॉक होंगे। कोई ETF है अगर वो स्मॉल कैप सेक्टर को या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है तो उसमें स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स होंगे। यानी कि हर ETF किसी ना किसी पेरेंट इंडेक्स को फॉलो करता है। इसीलिए जब किसी ETF को आप खरीदते हो तो डायरेक्टली आप उस पेरेंट इंडेक्स की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अब बात करते हैं कि जब आप ETF पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो का सिंपल होना इसका मतलब है कि आप सारे पैसे को, सारे चंक ऑफ मनी को एक ही जगह पर इन्वेस्ट ना करें। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। जब आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको अच्छी वेल्थ मिल सकती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। जो ETF पोर्टफोलियो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आपका होराइजन 15 से 20 साल का है तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और सोने पे सुहागा कि अभी मार्केट में डिप्स चल रही हैं, क्रैश चल रहा है, तो अभी आप इस पोर्टफोलियो को बनाने के बारे में सोचेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन गाइडेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद खुद की रिसर्च करें, क्योंकि देखो मेहनत का पैसा तो आप लोगों का है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपको सोच समझ कर लेना है। पोर्टफोलियो में कौन कौन से कैप होने चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर आपका पोर्टफोलियो का होराइजन 15 से 20 साल लेके चल रहे हैं हम, तो आइडियली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यानी कि तीनों जगह आपको अपने पैसे को लगाना चाहिए। इससे आपका पैसा एक तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं लगेगा, और पोर्टफोलियो में तीनों कैटेगरी का बैलेंस भी हो जाएगा। सबसे पहले देखो लार्ज कैप क्या होते हैं। अगर हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के आधार पर, उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। ये कंपनियां रिलेटिवली स्टेबल होती हैं। इसके बाद आती है मिड कैप कंपनीज, यानी कि मार्केट कैप रैंकिंग के हिसाब से जो 101 से 250 के बीच की कंपनियां हैं वो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। ये कंपनियां लार्ज कैप से तो छोटी होती हैं लेकिन स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं। इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनीज। ये कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज होती हैं लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल, मल्टी बैगर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। साथ ही इनमें आपको वोलेटिलिटी देखने को ज़्यादा मिलती है। इसलिए अगर आपका टाइम होराइजन
10 साल से ज़्यादा का है ना, तभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना, नहीं तो उन्हें आप अवॉइड कर देना। क्योंकि अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से कम का है तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन या फिर एलोकेशन बहुत कम रखना चाहिए। आपको बेसिकली स्टेबिलिटी पर जाना चाहिए, लार्ज कैप प्रेफर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ETF पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। देखो, हम 3 ETF को यहाँ पर कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लार्ज कैप ETF। लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए हम सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 50 ETF में, दैट इज निफ्टी 20। ये ETF भारत की 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। इसके प्राइस की बात करें तो आज के दिन इसका भाव अराउंड 272 रुपये चल रहा है, एक यूनिट का भाव। देन मिड कैप एक्सपोजर के लिए हम निफ्टी मिड कैप 150 ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये 150 मिड कैप कंपनीज को ट्रैक करता है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं मिराई असेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। देन थर्ड, स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETFs। ये 250 स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक करता है और इसके लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं HDFC SML 250। तीनों ETF हैं, इनको देखा जाए तो ये अलग अलग AMC का है। पहला लार्ज कैप हमने निप्पॉन का लिया, देन मिड कैप हमने लिया मिराई असेट, और स्मॉल कैप के लिए हमने HDFC का लिया। तो इससे आपको AMC डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में लगभग लार्ज कैप वाले ETF हमें 12% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट कर देंगे। मिड कैप ETF से हमें 15 से 16% के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है, और स्मॉल कैप ETF से हम समझेंगे कि हमें 16 से 17% की रिटर्न मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप इस चीज़ को देखकर सिर्फ स्मॉल कैप में अपना पैसा लगा दें। देखो, पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब मार्केट में करेक्शन आता है, मिड कैप ग्रोथ देता है, स्मॉल कैप हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रखता है लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर वोलेटिलिटी वो भी हाई होती है। बैलेंस्ड एलोकेशन ऐसा हो सकता है कि आप लार्ज कैप के अंदर 50% एलोकेट करें, अपनी जो भी आपकी सेविंग्स हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 50%, मिड कैप के अंदर आप 30% और स्मॉल कैप के अंदर आप 20% एलोकेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने के 10,000 रुपये बचाते हो, ठीक है, तो 10,000 में से आप लार्ज कैप के अंदर डाल दोगे कितने, 5,000, ठीक है, मिड कैप में डाल दोगे 3,000 और 2,000 डालोगे स्मॉल कैप के अंदर। तो इस तरीके से आपको पैसे को डिवाइड करके डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके SIP करते हो उसकी, और इसे 20 साल तक कंटिन्यू करते हो, तो आप समझो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी लगभग 24 लाख, लेकिन जो आपका कॉर्पस है वो बन जाए 1.17 करोड़ का। यहाँ पर आपको ऑन एवरेज रिटर्न मिला है जो 14% है। अगर हम इन तीनों रिटर्न का एवरेज रिटर्न निकालें तो वो 14% आएगा, और उसके हिसाब से आपका इतना कॉर्पस बन जाएगा। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं ना, वो इस बात की गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन इंडेक्स इन्वेस्टिंग में एक एडवांटेज होती है, क्योंकि ये फंड मैनेजर पर डिपेंड नहीं करता, ये सिंपल इंडेक्स रूल्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ETF के जरिए एक सिंपल और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों शामिल हों। आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं ऑन स्टेप अप बेसिस, और अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज मी, सिया अंकिता खंडेलवाल, साइनिंग आउट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।